देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वेक्टर ए वेक्टर बी और ए डॉट बी ए क्रॉस बी का वैल्यू। सबसे पहले तो हम लोग समझें इस नोटेशन को कैसे लिखते हैं। इसमें हम लोग को गिवन है ए इज इक्वल टू, इसमें आई जे क्या है, जब कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है जिसका कोऑर्डिनेट इतना है। इसका मतलब ये जो वेक्टर होगा वो होगा 1i मीन्स आई प्लस पी जे प्लस के। देखो बेटा ये कोऑर्डिनेट बताता है उस पॉइंट का जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर ये है तो इसका मतलब अगर वेक्टोरियल टर्म्स में इसको लिखेंगे तो इसमें आई इसमें जे इसमें के लगा करके लिख लेंगे। सिमिलरली वेक्टर बी इज इक्वल टू क्यू आई प्लस 2j प्लस 2k एंड वी आर हैविंग a क्रॉस b इज इक्वल टू 0i मीन्स आई नहीं लिखेंगे माइनस 3j प्लस 3k। अब देखो a डॉट बी हम लोगों को गिवन है r। पहले हम लोग a डॉट बी पता करें, a डॉट बी होगा कितना। a डॉट बी करेंगे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो आई वाले का मिलकर के हो गया q, इसका हो गया 2p और इसका हो गया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू r। एक ये रिलेशन आया, इसको अभी हम लोग यहीं रहने दें। ओके, एक ये रिलेशन अपने पास आया जिसको अभी हम लोग यहीं रहने दें। अब उसके बाद हम लोग ए क्रॉस बी पता करें, तो ए क्रॉस बी हम लोग इन दोनों के हेल्प से पता करेंगे, उसको इससे इक्वेट कर करके अननोन क्वांटिटीज को पता करेंगे। तो ए क्रॉस बी इस दोनों से पता करके इससे इक्वेट करेंगे और हम लोग पी और क्यू का वैल्यू जानेंगे। तो ए क्रॉस बी वेक्टोरियल टर्म्स में लिखते हैं आई जे के कैप, और पहले लाइन में इसके कंपोनेंट्स को, तो स्केलर कंपोनेंट्स को, तो 1p और 1p और 1। फिर अगले रो में इसके स्केलर कंपोनेंट को, तो q2 और 2, q2 और 2। चलो यहां से हम लोगों ने पता किया i इज इक्वल टू 2p माइनस 2 माइनस जे कैप 2 माइनस q प्लस के कैप फिर 2 माइनस पी क्यू, 2 माइनस पी क्यू। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें इससे, मतलब ये अपने आप गिवन था, बट ए क्रॉस बी इज गिवन एज माइनस 3j प्लस 3k, माइनस 3j प्लस 3k। अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो साथ साथ देख रहे हो इसमें आई वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 होगा, तो 2p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जे वाला पार्ट देखो दोनों में नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वाला क्वांटिटी 3 के इक्वल होगा। 2 माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 एंड फाइनली इसका कंपोनेंट, इसका स्केलर कंपोनेंट 2 माइनस पी क्यू, 2 माइनस पी क्यू विल बी इक्वल टू इसका स्केलर कंपोनेंट 3। अब इससे हम लोग वैल्यू फाइंड कर लें। यहां से साफ देख रहे हो पी का वैल्यू हो जाएगा 1, इससे पता चल रहा है क्यू का वैल्यू, क्यू उधर करते हैं, इसको इधर ले आए तो क्यू का वैल्यू -1। इन दोनों का वैल्यू इसमें हम लोग पुट करके चेक करके देख लें, इसलिए कि अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो चेक करके देखो, अगर p का वैल्यू 1 रख दो, q का वैल्यू -1 रख दो, तो 1 और -1 का प्रोडक्ट -1 और ये माइनस मिल करके हो गया +1, तो 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 3, राइट हैंड साइड में भी 3। सो इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन थर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि p का वैल्यू 1 होगा, q का वैल्यू -1 होगा। अब r का वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास ये टूल है। P और Q तो हम लोगों को मिल गया था इंफॉर्मेशन से, लेकिन इस एक इंफॉर्मेशन से अब हम लोग R पता करेंगे। तो R हम लोग पता करेंगे, देयरफॉर R इज इक्वल टू Q मीन्स -1 प्लस 2P प्लस 2 इंटू +1 प्लस 2, दैट मीन्स ये हो गया, जस्ट अ मिनट, +2। तो ये हो गया अपने पास 2 1 जा 2 और 2 4 माइनस 1 3। सो आर का वैल्यू 3। सो आप कह लो तो P Q R अपने ऑर्डर में होंगे किसके इक्वल, तो P इक्वल हो गया 1 के, Q इक्वल हो गया -1 के और R इक्वल हो गया 3 के। अब हम लोग इसको देखें, इसमें से जो होगा दैट विल बी द चॉइस। तो दिस इज 1 -1 3 एंड सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। कुछ नहीं किया इसमें हम लोगों ने, पहले तो इसका मतलब समझ लिया। दूसरी बात ये कि A क्रॉस B
इन दोनों से फाइंड करके इससे इक्वेट किया उनके कोफिशिएंट्स को, और इससे हम लोगों को दो वैल्यू मिल गया P और Q का। उस P और Q के वैल्यू को A डॉट B का वैल्यू जो हम लोगों ने डिटरमाइन किया इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से, उतना इज इक्वल टू आर, इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में उसको हम लोगों ने पुट किया, आर का वैल्यू फाइंड हो गया, एंड दैट इज द करेक्ट चॉइस डी। तो ये क्वेश्चन टेट्राहेड्रन का है। टेट्राहेड्रन में कहा जा रहा है ना कि इसका वर्टिसेस 0 0 0 1 2 1 और 2 1 3 और एक वर्टेक्स ये। टेट्राहेड्रन समझो ऐसा, मान लो कि एक ट्रायंगुलर शेप का है, एक वर्टेक्स है मान लो A 1 2 1, दूसरा वर्टेक्स है B 2 1 3 और तीसरा वर्टेक्स है C -1 1 और 2। देखो टेट्राहेड्रन होने के लिए एक वर्टेक्स यहाँ पर होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये टेट्राहेड्रन बनता है। बेस हो गया ट्रायंगुलर, एक वर्टेक्स यहाँ पर होता है, यहाँ से हम लोग तीनों बेस के वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो ये टेट्राहेड्रन बनता है। इसमें 3 फेस हो गया, ट्रायंगुलर फेस और एक ये मिलकर के 4। चलो इसी यहाँ वाले पॉइंट को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। चलो ये पॉइंट है मान लो कि O, तो ये एक टेट्राहेड्रन हुआ। क्लियर? इस टेट्राहेड्रन में हम लोगों से कहा जा रहा है कि ये वाला जो फेस है, ये वाला और ये वाला जो फेस है नीचे वाला, इन दोनों के बीच का आप एंगल बताओ। तो सबसे पहले इस टेट्राहेड्रन के इस फेस को, टेट्राहेड्रन के इस फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करेंगे और फिर इस बेस वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक हम लोग वेक्टर पता करेंगे। तो इस फेस के जो ये वाला जो फेस है, इस फेस का जो परपेंडिकुलर होगा और इस फेस का जो परपेंडिकुलर होगा, दोनों के बीच का एंगल वही होगा जो इस फेस और इस नीचे वाला ट्रायंगुलर फेस के बीच का एंगल होगा। मींस ये है कि ये O अगर यहाँ पर है तो एक फेस ये है और एक फेस ये है, इसके बीच का एंगल पता करना है, इसके बीच का एंगल पता करना है। तो ये वही होगा जो इस फेस के परपेंडिकुलर और इस फेस के परपेंडिकुलर के बीच में होगा। तो हम लोग एक वेक्टर पता करें जो इस फेस के परपेंडिकुलर है। तो मान लो उस वेक्टर का नाम रखते हैं हम लोग N1। तो N1 जो होगा वो किसी भी प्लेन पर परपेंडिकुलर अगर पता करना हो तो बहुत अच्छा होता है कि हम लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, वेक्टर प्रोडक्ट ले लें। तो मान लो कि AB वेक्टर और AC वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और उसका नाम मैंने रख दिया N1। तो AB क्रॉस AC वेक्टर, तो AB क्रॉस AC वेक्टर कौन सा होगा? AB वेक्टर पोजीशन वेक्टर से हम लोग पता कर लें तो 2 - 1 मीन्स I, फिर 1 - 2 तो -j, फिर 3 - 1 तो +2k। ये हो गया अपना AB वेक्टर क्रॉस। फिर AC वेक्टर ये पता करेंगे तो AC वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C, तो -1 - 1 तो -2i कैप, फिर 1 - 2 तो -j कैप, फिर 2 - 1 तो +k कैप। अब इन दोनों के बीच का पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पता कर लें। ये होगा क्या? तो i j k डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोग इसको पता कर लें इज इक्वल टू, फिर इसके नीचे वाला सेकंड रो में क्या लिखेंगे? इसके स्केलर कंपोनेंट को, तो 1 - 1 2, फिर इसके स्केलर कंपोनेंट को 2 - 2 - 1 1। अब ये वैल्यू हो गया अपने पास i कैप इनटू -1 -2 मींस +2 -j कैप इनटू, फिर हम लोग इसमें लिखेंगे तो 1 +4 प्लस k कैप। k कैप मतलब हो गया -1 और इधर से हो गया +2 तो -2 लिखेंगे। तो ये अपने पास जो वेक्टर मिला N1 वेक्टर जो हम लोग जिसको बोल रहे हैं, ये वेक्टर मिल गया अपने पास 1 i मींस i, फिर 4 + 1 5 -5j, फिर हो गया यहां पर -3k। तो एक वेक्टर हम लोगों ने पता कर लिया -3k, एक वेक्टर हम लोगों ने पता कर लिया जो कि बेस वाला जो ट्रायंगल है ABC इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर पता कर लिया। इज इट क्लियर? इस वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर पता कर लिया। अब हम लोग इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर पता करना चाहते हैं OAB।
क्लियर। तो ओ ए बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा, सपोज करो उसका नाम n2, तो n2 का वैल्यू क्या होगा, इसके और इसके क्रॉस प्रोडक्ट, इसके और इसके क्रॉस प्रोडक्ट को अगर ले ले तो वो उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो तो ये ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 0, तो ओ ए वेक्टर मतलब क्या, ओ ए वेक्टर, तो ए का कोऑर्डिनेट माइनस इसका, तो मतलब 1 माइनस 0 मीन्स आई कैप, 2 माइनस 0 2 जे कैप, 1 माइनस 0 प्लस के कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या आप कह लो ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर पता करेंगे इससे, तो 2 माइनस 0 मीन्स 2i, 1 माइनस 0 तो प्लस जे कैप, प्लस 3 माइनस 0 3k कैप। सो नाउ वी आर हैविंग ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर ले, डिटरमिनेंट का मेथड यूज कर ले, तो i j k, फिर इनके स्केलर कंपोनेंट्स 1 2 1, इनका स्केलर कंपोनेंट 2 1 और 3, वैल्यू हो गया i कैप इनटू 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 माइनस j कैप, उसके बाद हो गया 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 प्लस k कैप, ये हो गया k कैप 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, ये वैल्यू हो गया 5i, ये हो गया 1, तो माइनस जे कैप, ये हो गया माइनस 3, तो माइनस 3k कैप। अब देखो बेटा n1 और n2 वेक्टर पता हो गया, मतलब इस बेस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर वेक्टर और इसके इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर वेक्टर। तो हम लोग जानते हैं कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, कौन कौन से प्लेन, यही सरफेस है ओ ए बी एंड ए बी सी, then n1 and n2 will have theta as the angle between them। ये जो एंगल होगा ये इन दोनों के बीच में होगा। अब इसी बात को हम लोग एनकैश करें, अब हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट से cos थीटा पता कर लें। क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, बट बेटर चॉइस होता है जब एंगल पता करना होता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज कर लें, ये बेटर चॉइस होता है। लेकिन ध्यान रहे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में एक रोल हो जाता है यूनिट वेक्टर का, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग केवल cos थीटा वाला ले लें। cos थीटा इज इक्वल टू इन दोनों वेक्टर n1 और n2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। देखो बेटा n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट, इसका और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो i वाला मल्टीप्लाई होकर के होगा 5, फिर j वाला -5 इंटू -1 प्लस 5, फिर -3 इंटू -3 मिल करके अपने पास हो गया +9। डिनोमिनेटर में इसके लिए n1 का मैग्नीट्यूड हो गया 1 + 25 + 9, और इसी तरह से n2 का मैग्नीट्यूड हो गया अपने पास 25 + 1 + 9। देखो ये दोनों मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, 26, ये हो गया 35, ये भी हो गया 35, तो ऊपर में हो गया 10 + 1 19, और डिनोमिनेटर में हो गया 35 का रूट इंटू 35 का, तो ये देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/35। So it will be the answer of this particular question, and we have this is here. So A is the answer of this particular question। कुछ भी नहीं, टेट्राहेड्रन कहते किसको है, तो टेट्राहेड्रन कहते हैं अगर कोई एक ट्रायंगुलर फेस है और एक यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ से इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं। मान लो कि ये फेस है ABC और यहाँ पर एक पॉइंट है O, तो OA OB OC ज्वाइन कर दे, यही O है, OA OB OC। तो ये एक टेट्राहेड्रन होता है जिसमें एक फेस ये है, एक फेस ये है,
एक फेस ये है और एक ये वाला फेस है। तो हम लोगों से कहा जा रहा है कि नहीं ओ ए बी और बेस वाला फेस ए बी सी के बीच का एंगल निकालो। तो हम लोगों ने ओ ए बी का नॉर्मल वेक्टर पता कर लिया जो कि उनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिल गया, और बेस ए बी सी का नॉर्मल वेक्टर पता कर लिया जो उनके दो साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उन दोनों नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल भी थीटा होगा, जिसको हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट से फाइंड कर लिया। cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 बाय n1 का मैग्नीट्यूड इनटू n2 का मैग्नीट्यूड। आई होप योर आंसर इज आल्सो वेरी सिमिलर टू दिस वन। ओके, देखो ये क्वेश्चन AIEEE 2010 का है। ये क्वेश्चन हम लोग देखें तो पहले तो मैं ये चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन नीड्स सम स्किल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो। ओके, नाउ आई स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखो पहले तो हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि ए वेक्टर सी वेक्टर पता है, बी वेक्टर मालूम करना है, जबकि दो रिलेशन दिया हुआ है। क्लियर? देखो एक में क्रॉस दिख रहा है, एक में डॉट दिख रहा है। कहने का मतलब इससे हम क्रॉस प्रोडक्ट पता कर सकते हैं, इससे डॉट प्रोडक्ट पता कर सकते हैं। पहले तो हम लोग बी को एज्यूम करें, तो लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब अगर एक्स वाई और जेड हम लोग सॉल्व कर लें तो मिल जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर 3 अननोन्स हैं, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई और जेड अगर 3 अननोन है तो हमारे पास कम से कम 3 रिलेशन होना चाहिए, तभी हम लोग इसको पता करेंगे। तो 3 रिलेशन पता करने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग a डॉट बी से। तो सिंस a डॉट बी इज इक्वल टू 3, तो a डॉट बी का वैल्यू कितना होगा? देखो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट ये, तो i वाला तो इसमें है नहीं तो नहीं हुआ, j वाला यहां मिलेगा तो क्या होगा y इंटू 1, मतलब केवल y, और इसके बाद -1 यहाँ है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ z है, यहाँ -1 है, यहाँ z है, तो -z इज इक्वल टू 3। ये हो गया एक रिलेशन जिसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। अब हम लोग दूसरे वाले रिलेशन को देखें तो a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर इसमें हम लोग लिखें a क्रॉस b तो इट इज इक्वल टू -c, एंड -c इज इक्वल टू व्हाट? -c, तो अपने पास ऑलरेडी c पता है, तो c वेक्टर इतना है, तो अगर इसका निगेटिव कर दें तो क्या हो जाएगा? -i प्लस j, फिर इसका भी प्लस k। तो एक वेक्टर मिला हम लोगों के पास a क्रॉस b का। लेकिन a क्रॉस b वेक्टर अगर हम लोग पता करना चाहे इससे, और जो सपोज किया इससे, तो उससे भी मालूम हो सकता है। तो एक रिलेशन तो यहां से भी मिलेगा, चलो उस रिलेशन को भी पता करें। नाउ a क्रॉस b इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर लिखे तो i j और k, फर्स्ट रो में a का स्केलर कंपोनेंट, तो a का स्केलर कंपोनेंट हो गया यहां पर 0 1 -1। फिर b का स्केलर कंपोनेंट, तो b का स्केलर कंपोनेंट हो गया x y और z। ये अगर हम लोग मालूम करें तो ये हो गया i कैप इंटू z माइनस वाई, तो मीन्स z प्लस वाई, फिर माइनस j कैप इंटू 0 माइनस एक्स मीन्स 0 प्लस एक्स, फिर k कैप के साथ हम लोग लिखेंगे, k कैप के साथ लिखेंगे 0 माइनस एक्स, तो 0 माइनस एक्स आई शुड चेक इट, j कैप 0 माइनस मीन्स प्लस एक्स, ओके, k कैप, तो ये हो गया 0 माइनस एक्स, यस 0 माइनस एक्स, सो इट इज इक्वल टू y प्लस जेड आई कैप, यहां हो गया माइनस एक्स जे कैप, यहां हो गया माइनस एक्स के कैप। ये हम लोगों को वेक्टर मिला है, इज इट क्लियर? तो यहां से अगर हम लोग रिलेशन लिखें, तो देयरफॉर y प्लस जेड आई कैप माइनस एक्स जे कैप माइनस एक्स के कैप, इट मस्ट बी इक्वल टू दिस वेक्टर माइनस आई प्लस जे और प्लस के। अब इसको अगर इक्वेट कर दो तो ये हो गया
कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दो तो y प्लस जेड इज इक्वल टू -1। दूसरा हो गया -x इज इक्वल टू 1, -x इज इक्वल टू 1। और तीसरा हो गया भी -x इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों तो करेक्ट है ही। यहां से अगर हम लोग रिलेशन लेकर के चले तो एक वैल्यू हमको मालूम हो गया, x का वैल्यू -1 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू -1। इज दैट क्लियर? x का वैल्यू -1 और y प्लस जेड का वैल्यू -1। अब देखो अगर हम लोग इस दोनों को सॉल्व कर दें तो अपने पास y और z का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं ये सेकंड लिख रहा हूं, सेकंड एक्सप्रेशन ये वाला, इसको इसके साथ ट्रीट करें, ऐड कर दें तो 2y हो जाएगा। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू, एडिशन के बाद ये हो गया 3 और ये -1 तो मीन्स 2, दैट मीन्स y इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो अब अपने पास जो वैल्यू आया वो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। और देखो अगर हम लोग x और y के वैल्यू को पुट करके अगर पता करना चाहें तो फिलहाल अपने पास कोई रिलेशन नहीं है तो एक रिलेशन और होना चाहिए। तो एक रिलेशन और पता करने के लिए हमारे पास ये चॉइस है। ये आप जरा ध्यान से देखो, a क्रॉस b का रिजल्ट ये है। तो a क्रॉस b का रिजल्ट अगर ये है तो इसका मतलब ये वेक्टर इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर c इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। ये वाला वेक्टर c नहीं, माइनस c इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर a पर भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर b पर भी परपेंडिकुलर होगा। सो दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो ये b पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो सिंस -i plus j plus k is perpendicular to, this vector is perpendicular to vector b, is it? Since this vector is perpendicular to b तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसका मतलब इस वेक्टर का -i plus j plus k डॉट b वेक्टर हो गया अपने पास xi प्लस yj प्लस zk। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मस्ट बी 0। देखो इसमें क्या हुआ, x तो -x, यहां से y तो प्लस y, फिर यहां से z तो प्लस z इज इक्वल टू 0। अब ये अपने पास थर्ड रिलेशन है। अब देखो बेटा हम लोगों ने x पता कर लिया, y पता कर लिया, तो यहां से z पता हो जाएगा। -x मीन्स हो गया ये 1 प्लस y का वैल्यू 1 तो प्लस z, दैट मीन्स z इज इक्वल टू -2। तो अब रिजल्ट हम लोगों के पास क्लियर है, x पता चल गया, y पता चल गया और z इज इक्वल टू -2। तो अपना वेक्टर b होना चाहिए माइनस, अपना वेक्टर b जो होना चाहिए वो होना चाहिए, b वेक्टर होना चाहिए यहां से xi तो -1i, दैट मीन्स -i, yj प्लस j और नीचे से -2k, and out of these four we got this one. So this is the correct choice, hence solution of this particular question is D। देखो क्या हम लोगों ने किया, इसको एक बार रिकॉल कर लें। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि वेक्टर a और c दिया हुआ है, b वेक्टर पता करो जो सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये काम किया कि सबसे पहले b को सपोज कर लिया कि चलो b वेक्टर जो है xi yj और z के है। उसके बाद फिर इन रिलेशंस को यूज करना शुरू किया। यहाँ ये रिलेशन डॉट का है, ये रिलेशन क्रॉस का है, तो हम लोग इसको एनकैश करना चाहते हैं। तो पहले a डॉट b को हम लोगों ने लिखा, तो a डॉट b इज इक्वल टू 3, तो a और b का डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने लिखा। इससे वैल्यू मिल गया हम लोगों को एक y माइनस जेड इज इक्वल टू 3। ये अलग कर दो, 3 अननोन्स है तो 3 रिलेशन होना चाहिए, एक मिल गया। चलो दूसरे रिलेशन की बात करें, तो दूसरा रिलेशन a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a क्रॉस b इज इक्वल टू -c। यहां से दो रिजल्ट मिलने वाला है। पहला हम लोग काम करें, a क्रॉस b पहले मालूम करो, उसको इसके इक्वेट कर दें, दोनों के कंपोनेंट्स को फिर इक्वल करें। तो a क्रॉस b, a अपने पास गिवन है, b हम लोगों ने इतना सपोज किया, इससे a क्रॉस b फाइंड किया और फाइनली ये मालूम हुआ। जब हम लोगों ने दोनों को कंपेयर किया तो ये मालूम हो गया।
कि y प्लस जेड ये वाला, यहां से हम लोगों ने पता कर लिया कि x का वैल्यू -1 और y प्लस जेड इज इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू -1, y प्लस जेड इज इक्वल टू -1, ये सेकंड रिलेशन हुआ। यहां देखो फर्स्ट और सेकंड रिलेशन से y और z मालूम हो जाता है, तो चलो पता कर लेते हैं। तो दोनों को ऐड करने पर z कैंसिल हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 3 -1 मीन्स 2, तो y का वैल्यू मिल गया। तो एक हम लोगों को यहां से वैल्यू मिल गया। तो अभी तक हम लोगों को दो वैल्यू पता चला, -1 और y का वैल्यू 1। अब हम लोग को एक और रिलेशन चाहिए, तभी हम लोग थर्ड अननोन को पता करेंगे। तो उसका की यहीं छिपा हुआ है। देखो a क्रॉस b का वैल्यू इतना है, इसका मतलब a क्रॉस b ये वेक्टर है, इसका मतलब a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा उस दोनों से बने हुए जो प्लेन होगा उस पर ये परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये वेक्टर a पर भी परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर b पर भी परपेंडिकुलर है। तो हम लोग इसको b के साथ ले लें जिससे x y z मिलेगा, तो ये वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर? दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका और b जो कि इतना है xi प्लस yj प्लस z के, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक्स वाई जेड में एक रिलेशन मिला, दिस इज द थर्ड रिलेशन, थर्ड रिक्वायर्ड रिलेशन। इसको अब हम लोगों ने लिया, अब इन दोनों के वैल्यूज को इसमें पुट किया तो z का वैल्यू मिल गया -2। अब x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू पता है, तो b इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के, एंड दिस वेक्टर इज गिवन हियर, सो d इज द राइट चॉइस। ओके।